अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे में एक 16 साल के शामी तारकिन वतन को दहशतगर्दी के इल्जामात में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्वीडन में दूसरी बड़ी पार्टी मार्डेट के लीडर को कहा गया है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करे ताकि मुल्क में सियासी बहरान का खात्मा हो सके। डेनमार्क की हुकूमत रोमानिया से फाइजर कोरोना वैक्सीन की 1.1 मिलियन खुराकें खरीदने पर राजी हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासरा हर 4 में से एक फर्द में डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है। हालैंड की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मामलात में कमी के बाद कंपनियों के लिए इमदादी पैकेज को फौरी खत्म करने का फैसला किया है। प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियों के बाद 1 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम का खात्मा हो जाएगा। पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना के एक मेंबर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को करंतना कर लिया है, जबकि हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले वालिदैन के साथ पुर्तगाल में दाखिल होने वाले 18 साल से कम उम्र बच्चों को अब करंतना नहीं किया जाएगा। बेल्जियम में तारकिन वतन की भूख हड़ताल की वजह से हुकूमत पर तारकिन वतन को पेपर देने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जबकि बेल्जियम उन 10 ममालिक में शामिल है जहां तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। यूनान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म स्टार्वो को टैक्स फ्रॉड के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया है, जबकि तुर्की के हुक्काम का कहना है कि 40 तारकिन वतन को तुर्की डिपोर्ट करने से पहले मारा पीटा गया और उनके कपड़े उतार लिए गए। फ्रांस पेरिस में ई स्कूटर पर एक शख्स की हलाकत के बाद इस पर फौरी पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि जनूबी मगरबी फ्रांस में डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से पाबंदियों में नरमी का सिलसिला एक हफ्ते के लिए मोहर कर दिया गया है। जर्मनी के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात में तारकिन वतन की शमूलियत बढ़ रही है। बरतानिया में मौजूद यूरोपीय शहरियों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी दिन है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अपोजिशन जमातें मुद्दत को बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इटली में कोरोना बहरान में जारी कैशबैक स्कीम को खत्म कर दिया गया है, जबकि इटली कश्ती के हादसे में 7 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म कैटालोनिया के रहनुमाओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। उनका कहना है कि कैटालोनिया में आज़ादी के रेफरेंडम की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि सूबे कैटालोनिया में 16 से 29 साल के लोग अब कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे।